जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी किंडल वेला के रिलेटेड कि किंडल वेला बेसिकली है क्या, और इसके मुतालिक जो है वो हम कंप्लीटली जो है वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो गोरे हैं, अंग्रेज हैं, उनकी जो है वो सक्सेस का राज क्या है कि वो केडीपी में किस तरीके से टॉप पे जाते हैं, जो कि वो हायर कंटेंट का काम करते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो उनकी सेल लाखों डॉलर में होती है। और अगर हम वही काम करें तो वो हजारों डॉलर में होता है। इसके बैकएंड पे रीजन क्या है, इसके मुतालिक भी जो है वो हम कंप्लीट डिटेल जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। सारे का सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो वर्क होगा। ये Amazon केडीपी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यानी कि Amazon केडीपी में जिस तरीके से आप ई बुक, पेपर बैक और हार्ड कवर करते हैं ना, उसी तरीके से ये किंडल वेला प्लेटफॉर्म है। और बेसिकली है क्या, इसे जो है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और काइंडली मेरा जो चैनल देखा जाता है 80% लोग जो है उसमें से अनसब्सक्राइबर होते हैं। 20% मेरा चैनल मेरे सब्सक्राइबर देखते हैं, बाकी 80% जो है वो अनसब्सक्राइबर देखते हैं। तो भाई आपका कुछ भी नहीं जाता। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी। अब जो है बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। अगर आप हमारे केडीपी के कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं या किंडल वेला के काम को जो है वो सीखना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर जो है वो इधर स्क्रीन पे ही आपको मेंशन करवा देता हूं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है नंबर मेरा फाइंड करने में। 314 461 ठीक है जी। 314 461 तो ये मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है। मुझसे जो है वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी हमारी जो है वो आज की वीडियो की तरफ कि किंडल वेला बेसिकली है क्या। किंडल वेला Amazon केडीपी का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप करते क्या है कि आप अपनी बुक को एपिसोड वाइज जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। जैसे कि एक आपका टॉपिक है, उसके एपिसोड हैं जी 10 या 20 या 30। तो आप क्या करते हैं, उसे एक एक एपिसोड करके जो है वो अपलोड करवाते जाते हैं। जैसे कि आप कोई भी ड्रामा देखते हैं तो कंप्लीट ड्रामे की जो है वो स्टोरी अपलोड करवाई जाती है जी, एक वीक में एक एपिसोड। ठीक है, एक वीक में एक एपिसोड। वो जो एपिसोड है ना, उसी का काम जो है वो किंडल वेला में है कि एपिसोड वाइज आप अपने काम को जो है वो अपलोड करवाएंगे। उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज बेसिकली ये हो रहा होता है कि आप जब एक स्टोरी अपलोड करते हैं, लोग उसे रीड करते हैं, रीड करने के बाद उस पर रिव्यू करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका काम साथ साथ ही जो है वो प्रमोट होता जाता है, साथ साथ ही जो है वो उसकी रैंकिंग होती जाती है। जब किंडल वेला में एक स्टोरी कंप्लीट होती है, एक बुक कंप्लीट होती है, तो जो उसका ऑथर होता है वो उसी को मर्ज करवा के अपने स्टोर पे अपलोड करवा देता है। अगर उसमें लोगों को जो है वो जो चीज पसंद नहीं आती तो उसके मुताबिक वो चेंजेस करता है और उसका जो है वो अपलोड करवा देता है वर्जन को, तो जो कि प्रॉफिटेबल चीज हो रही होती है। और गोरे की सक्सेस का मेन राज भी यही है। मेन जो है वो राज भी यही है कि उसके बुक के ऊपर रिव्यूज भी ऑटो जो है वो आ जाते हैं सारे के सारे, और उसका काम ऑटोमेटिकली प्रमोट होता है। जब वो पूरी की पूरी बुक को लॉन्च करवाता है तो मार्केट में वो हिट हो जाती है। तो ये बेसिकली जो है वो असल मेन जो है वो बैकएंड पे रीजन चल रही होती है। ठीक है। हमें तो है वो एक रिव्यू लाने के लिए बहुत सारा जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है। किंडल वेला को समझे कि किंडल वेला बेसिकली है क्या। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे एक मिनट में पूछ सकते हैं, मैं मजीद डिटेल में जो है वो चला जाऊंगा। ठीक है जी। अब और किंडल वेला यूएसए के अलावा किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको यूएसए का स्टोर बनाना दिखाया, इसी तरीके से उस पे जो है वो आप किंडल वेला को चला सकते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं सारे काम को स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं। ये देखें जी, विजिट किंडल वेला। आप जो है वो किंडल वेला को विजिट कर सकते हैं और इसको किस तरीके से आपने लेके चलना है, क्या सारा काम होता है। आप स्टार्ट स्टोरी करेंगे,
ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टोरी जो है वो ओपन होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं मैनेज योर स्टोरी पे क्लिक करता हूं तो सारा पोर्शन आपको दिखाता हूं कि आपने किंडल वेला पे क्लिक किया, विजिट किंडल वेला पे क्लिक किया, तो जब स्टार्ट स्टोरी करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन ओपन होगा, ये वाला पोर्शन। उसमें आपने क्या करना होता है, स्टोरी टाइटल देना है कि आपकी स्टोरी का मेन टाइटल क्या है, वो टाइटल राइट कर दिया। उसके बाद आपने आथर नेम देना है, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद अगर एडिशनल आथर उसका कोई है तो उसको जो है वो राइट करवाएं, बात समझे। उसके बाद आपने अपनी स्टोरी की जो है वो डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है। जैसे आप एक बुक की डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं ना, वो एक ही दफा जो है वो ऑटो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देनी है। ठीक है, वो लगाई। उसके बाद आपने इमेज अपलोड करवानी है। जो इमेज है वो आपकी जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए और उसका साइज जो है वो 1600 बाय 1600 होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये पिक्सल में 1600 बाय 1600 पिक्सल में करके आप कैनवा से बनाएं और इधर अपलोड करवा दें। ठीक है, जैसे कि मैंने ये अपलोड करवाया है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, उसके बाद जो है वो ऑप्शनल से सेकेंडरी जो है वो सब कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जो स्टोरी है वो किस कैटेगरी की है, किस टाइप की है। बात समझे जी। इसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, स्टोरी टैग्स ऐड करने हैं। कीवर्ड नहीं, टैग्स। इसमें हर कीवर्ड जो है, हर टैग जो है वो 25 कैरेक्टर का ऐड करवा सकते हैं और 7 टैग्स जो है वो ऐड हो सकते हैं, 25 से अबव नहीं जा सकते। इसमें क्या हो सकता है कि टैग में आपने अपनी मेन कैटेगरी के रिलेटेड सब कैटेगरीज जो है वो ऐड करवा सकते हैं जो कि उस स्टोरी में मौजूद है। ठीक है जी, तो कोई भी पर्सन इसे जो है वो, ये जितनी मैंने कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड की है, आपका काम इन सारी कैटेगरी में जो है वो इनरोल होता जाएगा। ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जब आप पब्लिश पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आपका पेज इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई भी पर्सन इसे ओपन करेगा, ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से आपकी स्टोरी जो है वो शो होना शुरू होगी। ठीक है जी, उसके बाद उसके नीचे जो है वो एपिसोड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने एपिसोड अपलोड करवाना है। मैं जैसे कि इधर क्लिक करता हूं जी, एडिट एपिसोड पे। ठीक है, इधर एपिसोड के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका स्टोरी का टाइटल आ जाएगा। अगर स्टोरी का टाइटल नहीं देना चाहते तो एज इट एपिसोड 1 लिखा आ जाएगा। अगर देना चाहते हैं तो आप राइट करवा सकते हैं। सही है जी, वो राइट करवाया। राइट करवाने के बाद देन आप क्या करेंगे, अपनी स्टोरी का टेक्स्ट जो है वो अपलोड करवाएंगे। ठीक है, उसे जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल में आप अपलोड करवा सकते हैं या सिंपल टेक्स्ट फाइल में आप अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है जी, और ये कितना होना चाहिए, ये तकरीबन 5,000 वर्ड, 5,000 वर्ड से जो है वो अबव नहीं जाना चाहिए। बात समझे जी, ये कितना होना चाहिए, 5,000 वर्ड, इससे अबव नहीं। इससे जो है वो 600 से लेके 600 वर्ड मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम 5,000 वर्ड होने चाहिए। तो एक जो आपकी स्टोरी होगी, एक जो आपका एपिसोड होगा, वो इतने वर्ड तक का आप अपलोड करवा सकते हो। सही है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑथर नोट्स है। आप जो है वो ऑथर अपने मुतालिक डिटेल जो है वो बता सकता है कि वो किधर का रिहायशी है, क्या उसकी एजुकेशन है, वो किस कैटेगरी का काम करता है। ये सारी की सारी बातें जो है वो आप अपने मुतालिक इधर जो है वो बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी एपिसोड पोल में। एपिसोड पोल में बेसिकली होता क्या है कि आप अपने रीडर के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करते हैं। आप क्वेश्चन आंसर बना देते हैं 4 से 5 एमसीक्यूज टाइप। ठीक है, यानी कि मैं ऊपर लिखता हूँ, जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना कि यूट्यूब के ऊपर लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन दे दिया कि आप जो है वो किस के साथ हैं, इमरान खान के साथ, ठीक है, या के नवाज शरीफ के साथ, या के जरदारी के साथ, या के मौलाना साहब के साथ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आ गए, तो उसके ऊपर कोई भी क्लिक करता है तो वो जो है वो वोटिंग होती जाती है। तो वोटिंग लेने के लिए आप अपने क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हैं, आप अपनी एपिसोड के रिलेटेड। उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं।
तो ये बनाने किस तरीके से, क्या सारा तरीकाकार है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, उस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। बात समझे जी। तो इसका एपिसोड पोल का पता चला कि ये बेसिकली अपने रीडर को, अपने क्लाइंट को अपने साथ एंगेज करने के लिए सारा जो है वो सिस्टम है। लेकिन जब पाकिस्तानी, इंडियन या अदर कंट्री वाले हाई कंटेंट की या लो कंटेंट की या नो कंटेंट की बुक अपलोड करवाते हैं, तो कोई भी उसमें रिव्यू लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैकएंड पे हम जो है वो लोगों को पूछ रहे होते हैं बात, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा सिक्योर वर्जन नहीं है, इतना जो है वो अट्रैक्टिव काम नहीं है। लेकिन ये वाला अट्रैक्टिव है। इधर जब आप करेंगे, पोल बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंट जो है वो मस्ट बता के जाएगा। जब उसने पूरी की पूरी स्टोरी रीड की होगी तो आपको पता चलता जाएगा कि कितने लोग आपकी स्टोरी को रीड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ये टोकन्स के रिलेटेड, कि टोकन्स बेसिकली हैं क्या। असल में इसमें ना स्टोरी में सिस्टम चल रहा होता है किंडल वेला में, कि टोकन्स लोगों को परचेज करने पड़ते हैं हर स्टोरी के ऊपर, हर वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो टोकन फॉर एग्जांपल 100 वर्ड में वो जो है वो टोकन लेता है जी, एक टोकन से वो 100 वर्ड पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो इसमें चल रहा होता है। और साथ ही साथ में 3 स्टोरी जो है वो आपका रीडर फ्रीली आपकी पढ़ेगा, 3 स्टोरी फ्रीली। 3 स्टोरी पढ़ने के बाद जब आपकी नेक्स्ट जो है वो 4 वाली स्टोरी पढ़ेगा तो वो पेड फॉर्म में पढ़ेगा। तो 4 से आपको जो है वो इनकम स्टार्ट होना शुरू होती है। जैसे कि आपका KENP पेजेस रीड वाला सीन होता है, उसी तरीके से आपका इधर सिस्टम चलता है, लेकिन इसकी रॉयल्टी जो है वो आपको ज्यादा मिलती है। साथ ही साथ में आपका काम प्रमोट होता है, साथ ही साथ में आपको रिव्यूज भी मिलते हैं, और ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। बात समझे जी। ये सारे का सारा जो है वो सीन चलता है इसमें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आपने रिलीज डेट, किस डेट को जो है वो आपने काम अपना करना है, ठीक है। इसमें आप जो है वो अपनी डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट में इशू करना है तो डायरेक्ट ही आप पब्लिश कर देंगे। अगर आज की डेट में आपने इशू नहीं करवाना अपने सब्जेक्ट को, अपने एपिसोड को, तो आप जो है वो रिलीज डेट जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो एक डेट जो है वो लगा देते हैं, जैसे कि वीकेंड पे आएगा, संडे वाले दिन 9 बजे जो है वो मेरा एपिसोड रिलीज होगा। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो लोग उस टाइम का वेट करेंगे, आपके साथ इंगेज होंगे। सही है। जैसे कि आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, एक एपिसोड देखा, उसके साथ एंगेज हुए, तो वो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते थे। तो सेम यही प्रोसीजर जो है वो किंडल वेला में चल रहा होता है, जो कि मैंने आपको सारे का सारा बताया। तो जितनी भी आपकी स्टोरीज होंगी, जितना भी आपका काम होगा, वो आपने इस तरीके से इसमें अपलोड करवाना होता है। जैसे कि अगर आपने 2 एपिसोड करवा दिए, तो न्यू एपिसोड जब करवाना है ना, तो इधर से जाके करवाना है। ये नहीं करना कि स्टार स्टोरी कर दी, स्टार्ट ए स्टोरी, तो फिर वो क्या होगा कि एक सेपरेट प्रोसीजर होगा। जैसे कि ये देखें, ये मेरी एक सेपरेट स्टोरी है, ये सेपरेट स्टोरी है, तो सारा प्रोसीजर सेपरेट सेपरेट जो है वो लेके चलना होता है। तो ये था जी, हल्का सा मैंने जो है वो आपको इसके मुतालिक बताया। अगर मजीद इसके मुतालिक आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो बता दिया है, आप लोग मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ये सारे का सारा काम जो है वो सीख सकते हैं। चाहे कोई इंडिया से है, चाहे बांग्लादेश से है, चाहे पाकिस्तान से, और पूरी दुनिया में जो भी हिंदी लैंग्वेज को अच्छे से समझता है वो इस सारे काम को सीख सकता है। बाकी कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। जज़ाकल्लाह जी।